पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड चल रही है। शीतलहर का प्रकोप जारी है और इस कड़ाके की ठंड में बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। ऐसे में कई लोग कई बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। आयुर्वेदिक ढंग से अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें, पुराने घरेलू नुस्खों की, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। चाहे हम साइलेंट हार्ट अटैक की बात करें, दिल के रोग की, सांस लेने की बीमारी, ठंड लेने लगने से जो बच्चा बीमार होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे पास सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर राजीव कपिला जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आजकल जो ये शीतलहर चल रही है, इससे कई बीमारियां जो है वो हमारे समक्ष आ रही हैं। सबसे पहले आयुर्वेद कहता है कि इस ऐसे समय में हमें अपना आहार विहार ठीक करना है। पहले है विहार। विहार में ऐसा है कि ठंड में आप कम जाओ, अगर जाओ तो पूरे वस्त्र कपड़े पूरे पहन के, और बच्चों को भी पूरे कपड़े वस्त्र पहन के उनको बाहर भेजो। आजकल जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए बहुत एक ख़तरनाक समय है। तो हार्ट के पेशेंट्स को ज़्यादा ठंड में सैर नहीं करनी और ज़्यादा ठंड में बाहर नहीं जाना है। उसके बाद सांस की तकलीफ़, एलर्जी, कफ, बार बार सांस फूलना, तो ऐसी बीमारियां भी देखने को आ रही हैं। फिर स्किन की प्रॉब्लम जैसे खारिश हो जाना, ऐसी ऐसी तकलीफ़ें भी देखने में सामने आ रही हैं। तो ऐसे में इस शीतलहर में आयुर्वेद कहता है कि अपना विहार ठीक रखो। उसके बाद आहार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका सेवन, जैसे शहद में अदरक, काली मिर्च और ऐसी चीज़ें डाल के उनका सेवन सुबह शाम किया जा सकता है। उसके बाद जुशांदा आता है। जुशांदे का सेवन करने से जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार आदि और ऐसी बीमारियों से हमें निजात भी मिलती है और हम उससे प्रोटेक्टेड भी रह सकते हैं। तो आप रोज़ गुनगुना पानी उसके गरारे करो, स्टीम लो, ये भी अच्छा है। उसके बाद शहद में काली मिर्च, सुंड, सौंठ, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि हम अपनी हेल्थ को हम ठीक रख सकते हैं। सर, आहार और व्यवहार की आपने बात करी। आजकल वही बिगड़ता जा रहा है। जंक फूड की अगर हम बात करें, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वॉक करने अब कोई दिखता नहीं है ग्राउंड में, तो यही कारण है जो लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल सही है कि हमारा लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ सामने आ रही हैं। हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, तो उसमें जो भी अब अपने सबसे पहले दिनचर्या को आयुर्वेद कहता है दिनचर्या का पालन करो। जो दिनचर्या के हिसाब से कार्य है उसी तरह करो। तो दूसरा है ऋतुचर्या। ऋतु के हिसाब से क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम कभी देखें कि आयुर्वेद में जो ऋतुचर्या की चीज़ें बताई गई है कि निषिद्ध चीज़ें हैं, जिसका निषेध है, वो उसका ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे क्या होता है, अपनी इम्यूनिटी कम हो रही है और हम बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। सर, इम्यूनिटी की आपने बात करी। इम्यूनिटी को अगर हम आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे की अगर हम बात करें, कैसे बढ़ा सकते हैं दिनचर्या में आम लोग जो। बिल्कुल, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई चीज़ें हैं। जैसे आप हल्दी का इस्तेमाल रेगुलर करो। हल्दी, उसके बाद काली मिर्च, दालचीनी, ऐसी चीज़ों को मिक्स करके, सुंड, इनका पाउडर बना के, और उसमें तुलसी भी डाल लो। ऐसे का पाउडर बना के रखो। जब हम चाय लेनी है, दूध लेना है, एक चुटकी सुबह शाम इसकी ली जा सकती है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके बाद गिलोय का रेगुलर इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी में वो होता है, इजाफा होता है। तो इसके साथ आजकल च्यवनप्राश लिया जा सकता है। च्यवनप्राश लेने से अश्वगंधा चूर्ण जो है वो भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसी चीज़ों को हम, अगर इनका कोई नुकसान नहीं है, अगर इसको हम रेगुलर लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है और हम कई बीमारियों से बच के रह सकते हैं। सर, बच्चों पे मेरा अगला सवाल है। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठंड लग जाती है, जिस तरह से ठंड चल रही है, उन बच्चों को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों को क्या देना चाहिए खाने में खास। छोटे बच्चों को मैंने कहा, पहले भी बताया है, छोटे बच्चों के लिए शहद में अदरक का रस और थोड़ी सी काली मिर्च, ऐसा इस्तेमाल अगर हम बच्चों को शहद और अदरक का इस्तेमाल रोज़ कराएं, दिन में 2 बार थोड़ी मात्रा में करें, तो वो इस ठंड से उनका बचाव हो सकता है। सर, हार्ट की हम बात कर रहे हैं। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो 40 की एज में भी हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं सामने। साइलेंट हार्ट अटैक की बात आ रही है कि रात को व्यक्ति सोता है और 1 मिनट में ही उसे अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके रीज़न क्या है और आयुर्वेदिक ढंग में हम कैसे बच सकते हैं, जैसे इतनी ठंड में जो ये मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा है कि अधिक मात्रा में कोई चीज़ लेनी, मैं ये नहीं कहता आपको देसी घी नहीं खाना, देसी घी को मात्रा में खाओ,
ठीक है, हम क्या करते हैं, देसी घी को मात्रा में नहीं, अधिक अधिक मात्रा में लेते हैं। उसके बाद सैर कम हो गई तो हार्ट अटैक के खास रीज़न है कि आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हो और सैर नहीं करते। मोटापा भी इसका कारण है। तो उसके बाद एक फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट अटैक का कारण है। तो अगर हम अपना आहार ठीक रखें और प्रतिदिन कम से कम योग तो करो, वैसे तो एक्सरसाइज करो, सैर करो, योग भी करो। अगर हम इसको अपनाते हैं और ये जंक फूड जो है और ये व्यसन जो है जैसे शराब पीना, ये ऐसा नहीं करना है। हम अपने लाइफस्टाइल से बिगड़ते जा रहे हैं। मैदा डाइट की हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट अटैक के कारण बन जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप इन चीज़ों से दूर रहो। अगर आपने घी वगैरह खाना है उसको मात्रा में खाओ तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हो। सर, मेडिकल लाइन में अगर ऐसा कहते हैं कि इमीडिएटली किसी को अगर हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, जो सीपीआर दिया जाता है, और आयुर्वेदिक में ऐसी बात की जाती है कि अगर उस व्यक्ति को अदरक उस समय पर दे दिया जाए तो वो नहीं आता। क्या इसमें सच्चाई है और ऐसा होता है, इससे ठीक हो सकता है? हाँ, ऐसा जो है देखने में आया है कि हम अगर ऐसी चीज़ें देते हैं तो हम हार्ट अटैक से बच भी सकते हैं। तो आयुर्वेदिक ढंग से घरेलू नुस्खों से कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप जारी है। अगर आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं तो आप इन बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।